Arise, awake, and stop not until the goal is reached. Our Honorable Prime Minister has some great ideas and vision for the youth of the country. He has expressed the commitment of the entire nation for all-round development of youth in India. Here is an extract from his address to the nation on the Independence Day, 15th August 2006. India is a young nation. India is a nation of young people. Our youth are ready to work hard for a bright future. Even today, the youth of our country are in search of a bright future. They seek new opportunities and are in search of new possibilities. They are willing to think in new ways. They have no time for old ideas and ideologies. They want to build a new India. We must build a new India of their dreams. I want every one of our youth to walk shoulder to shoulder and walk forward with us. साथियों नमस्कार। आज के युवा दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। वह यह भली भांति जानते हैं कि समाज व देश के विकास में उनकी क्या भूमिका है। आखिर वह देश के वास्तविक निर्माता होते हैं। वह समाज व देश के विकास के लिए बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, परंतु उन्हें सही दिशा निर्देश व मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। वह समाज व देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सके, इसी दिशा में नेहरू युवा केंद्र आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भाइयों बहनों, इस स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2-3 दिन मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा कर रहा हूं और आपसे खास तौर से मेरे आदिवासी भाइयों बहनों से काफ़ी मेरी बातचीत हुई है। आपकी समस्याएं, आपकी मुश्किलें समझने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं। आप युवा हैं, खास तौर से जो आदिवासी युवा हैं सामने बैठे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो इस देश को आपकी ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राजनीति में आने की ज़रूरत है और विकास का काम पूरा करने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़िए और मैं आपके साथ हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। राजधानी भोपाल के नेहरू युवा केंद्र में विकास के लिए सामुदायिक सहयोग संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी युवा आए हुए हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बदूर के सहयोग से चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए युवाओं ने राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश का युवा हर प्रकार की चुनौती का सामना कर और शारीरिक रूप से सक्षम है। उनकी इन क्षमताओं का राष्ट्र और समाज के हित में समुचित दोहन करने की आवश्यकता है। ये नक्शा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की का जो दृष्टिकोण था, नजरिया था देश के प्रति, आज हम उस कला को जीवित रखें, हम उन मूल्यों को जीवित रखें। नई पीढ़ी जो आज टीवी से प्रभावित हो जाती है, नई पीढ़ी जो आज कुछ भटकने लगी है, ये तो आप सब जानते हैं। नई पीढ़ी और खास करके जो हमारा सबसे कमजोर वर्ग है, ये सब को उन मूल्यों के साथ, उन संस्कृति के साथ जोड़ के रखे, उनको उस संस्कृति की जानकारी मिले। पिछले वर्ष लगभग 47 लाख पेड़ एक दिन में लगाया गया और वह रिकॉर्ड हम लोग तोड़ना चाहते हैं और जी न्यूज का एक मीडिया का बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट एक सामने निकल करके आया है। माई अर्थ माई ड्यूटी कैंपेन की शुरुआत पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को की गई। पिछले साल 25 अगस्त को अर्थ डे पर देश के 2.5 लाख गांव और सभी जिला केंद्रों पर 70 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ।
इस बार भी जी न्यूज की पर्यावरण संरक्षण की मुहिम रंग लाने लगी है। नेहरू युवा केंद्र और जी न्यूज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल के बच्चों ने न सिर्फ पौधे लगाए बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैलियों का हिस्सा भी बने। धरती को बचाने के लिए हमें अपना फर्ज निभाना होगा। जी न्यूज और नेहरू युवा केंद्र के अभियान माई अर्थ माई ड्यूटी में भोपाल में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखने लायक था। बच्चों ने पेंटिंग ही नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। वृक्ष लगाना चाहिए क्योंकि आजकल जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों ने धरती को बचाने की शपथ भी ली। इस जज्बे को खूब तारीफ मिली। उनके मन में यदि ये निष्ठा और कर्तव्य परायणता आ गई तो निश्चित रूप से वो न केवल पर्यावरण के लिए और वृक्षों के संरक्षण के लिए बल्कि पूरे सामाजिक जीवन के लिए भी उपयोगी होगा। धरती के प्रति आम लोगों के क्या फर्ज हैं, ये भी समझाने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के उपरांत 12 सितंबर को प्रदेश के 40 जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन बृहद वृक्षारोपण का आयोजन करेगा। अगर धरती को बचाना है तो हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना होगा। तस्वीरें बता रही हैं कि माई अर्थ माई ड्यूटी मुहिम आम लोगों पर किस कदर गहरी छाप छोड़ रही है। राजेंद्र शर्मा, जी न्यूज, भोपाल। सेवा करने की हैसियत से अपना प्रारंभ किया कार्य और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देते हुए आज ही नहीं चाहिए, क्योंकि 99% समय हमें इस पर सोचने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बिना कोई मुश्किल राम और रहीम एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लड़कियां खत्म करते हैं, सब एक साथ करते हैं। लेकिन हमने हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पता नहीं क्यों भटकाना चाहते हैं कि कुछ न कुछ विषय उठाकर सोचते हैं कि हम समाज में तनाव लाएं और उस तनाव से कि और जिस हद तक हम इसको हटाते हैं उस हद तक हिंदू का समान। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन ने यह आह्वान किया है नववर्ष पर कि रोजगार बढ़ाओ के मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय श्री सिंधिया जी से विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे नेहरू जी का एक सपना था, राजीव जी का सपना था, इंदिरा जी का एक सपना था। वे जानते थे कि आने वाले भविष्य में हमारा राष्ट्र एक युवा राष्ट्र बनेगा। लक्ष्य पे आना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता इस बात की है मेरे भाइयों और बहनों कि आज 70% हमारी देश की जनता 35 वर्ष की आयु से कम है। परसों से मैं तो उस बैरियर से आगे निकल गया, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि 35 वर्ष की आयु के नीचे में मैं भी उसमें शामिल हूं।
Therefore, I am more than happy that due to the active intervention of Nehru Yuva Kendra, we are getting delegates from, as I said, from 16 states and about 250 delegates. And I am more than happy that all the 8 northeastern states, because northeast state is known as the land of 7 sisters, but Sikkim is also included there. So all the 8 states of the northeast are present in this program. So this is a very unique event that in Bhopal, a representative of all the northeastern states remaining present in one program is a very important aspect of नेहरू युवा केंद्र का राष्ट्रीय कर्मी बना और राष्ट्रीय कर्मी बनने के बाद फिर सरकार की ओर दूसरे कामों में भी लगा। ये जो पानी के साथ एकता का जुड़ा हुआ भाव है, ये जो नदियों के साथ एकता का जुड़ा हुआ भाव है, ये कुछ करने की प्रेरणा देता है। और खासकर नौजवानों को केवल एकता और अखंडता और सांस्कृतिक एकता का संवाद नहीं, कुछ करने का जज्बा पैदा करता है, हिम्मत पैदा करता है। बहुत अच्छा लगता है आप बच्चों को यहाँ साथ देख के, इस प्रयास को देख के। बहुत सारे ने बताया क्या है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैंने चेहरों को अलग अलग प्रांतों शहर में सब एक साथ नाचते गाते हंसते हुए फिर मेरे को साथ जिंदगी की मजे लेने की चाह और तुम्हारे चेहरों पे भविष्य लिखा हुआ मेरे बच्चों। और तुम यहाँ आ करके आम लोगों को बता देना चाहते हो कि एकता में कितना अच्छा लगता है, एकता में कितनी ताकत है, एकता में कितनी शक्ति है, साथ मिलकर काम करने में क्या सुख होता है। अकेला होता ये फूल अगर अकेला ही होता तो ठीक नहीं होता, कितने रंग के फूल में तो गुलदस्ता बन गया। ये देश तो गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को सजाने वाले आप। अपने इस मुल्क को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश का प्रेम से सजाए। यहाँ एक ही प्रदेश में अलग अलग बोलियां बोलने वालों की, अलग अलग पहनावे का उपयोग करने वालों और अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करने सिद्धांतों और आदर्शों को आत्मसात करने से ही मूर्त ले सकती है। आज के पावन अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, युवा पीढ़ी को सही दिशा में अग्रसर करके ही शांति, तरक्की और भाईचारे का वातावरण कायम रखा जा सकता है। युवा पीढ़ी को
एकता का महत्व समझाने के लिए राजीव गांधी जी के जीवन और दर्शन के सभी प्रश्नों से अवगत करना जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ नेहरू युवा केंद्र ने इस काम को बहुत तत्परता के साथ पाया है। अहिंसा और सहनशीलता में पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत से सभी तरह के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करेंगे। हम मानवता के प्रति सहजता का व्यवहार करेंगे तथा मानव जीवन और मूल्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली ताकतों के विरुद्ध पुरजोर संघर्ष करेंगे। जनसंख्या दिवस आज का मनाया जा रहा है। प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विषय चुना जाता है जनसंख्या विकास से जुड़े हुए विषयों पर, और नेहरू युवा केंद्र और आपकी संस्थान ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो आज वक्त की आवाज है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आपने शेष देशों का आपने जो जिक्र किया उसकी जितनी निंदा हम करें यहाँ कम पे। हम हर आंख से चुन चुन कर एक एक आंसू नहीं पहुंचेंगे, उस वक्त तक हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा। उसका उद्देश्य क्या था पंडित जी का? इसका उद्देश्य ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक काम के क्षेत्र में, लोगों में जागृति लाने के क्षेत्र में हम सब आपकी संस्थान को, नेहरू केंद्र को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे यहाँ बुलाया। और मुझे दुख हुआ जब आपने यहाँ पर किए अभी देश देशों के डिफरेंस के विभिन्न मुद्दों पर इनकी समझ और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य, विशिष्ट प्रजनन स्वास्थ्य। साई रीजनल सेंटर भोपाल में राज्य स्तरीय इंटर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा पूरे देश में उठाया गया है।
इंदौर में भी सोए हुए मतदाताओं को जगाने का कार्यक्रम हुआ। हर तरीके से जनता को जागरूक करने की कोशिश जारी है। आपका वोट आपकी ताकत का संदेश असर कर रहा है। इंदौर में आप देख रहे हैं किस तरह का अच्छा माहौल है और मतदाताओं को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में भी लोगों ने 100% मतदान करने के लिए हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। लोकतंत्र की सफलता के लिए हर वोटर को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए मुहिम जारी है। नेता को ताकत देने से पहले जनता को अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा। आपका वोट आपकी ताकत है। 100% मतदान करें। अहमदाबाद से भार्गव पारिक के साथ घनश्याम पटेल, जी न्यूज इंदौर। हम भारत के लोक की नेहरू युवा केंद्र के साथ भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने का संकल्प लिया। हम भारत के लोग कर्तव्य निभाएं, देश बचाएं। जी न्यूज की इस मुहिम को लेकर भोपाल में खासा उत्साह दिखाई दिया और काफी सराहा गया। अपने कर्तव्यों के प्रति युवाओं को जागरूक करने का और उसके द्वारा देश निर्माण करने का ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस दौरान यहाँ खेल, वाद विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन कृत संकल्पित है कि हम भारत के लोग कर्तव्य निभाएं, राष्ट्र बनाएं के अभियान को गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम से पहले छात्रों ने एकता रैली भी निकाली, जिस किया था 21 से 18 की। इसलिए भी शायद वो चाहते थे कि 18 वर्ष के नौजवान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, इसलिए उसको जरूरी है कि हम राष्ट्र निर्माण की सकारात्मक गतिविधियों के साथ उसको जोड़ें। आपके सामने को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जो एक सपना था जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, एक दूर दृष्टिकोण था कि अगर देश में एक व्यापक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, एक नई सोच, एक नई विचारधारा उत्पन्न हम करना चाहते हैं, तो उस नए दृष्टिकोण का मानचित्र, उस व्यापक परिवर्तन की सोच विचारधारा में अगर कोई भी श्रेणी के लोग पहले पंक्ति में हम पाएं तो उसमें युवा साथी ही सदैव प्रथम पंक्ति में आते हैं। जो नो इंडिया प्रोग्राम है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो अप्रवासी भारतीय हैं वे जब भारत आते हैं तो वो हमारे देश की संस्कृति को समझ सके और ग्रामीण जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी मिले, वो उसको बहुत निकट से देख सकें। ये समझ में आया कि बहुत सारे जो अलग अलग देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनके बहुत सारे लोगों के रूट्स भारत में हैं और कई बार उनके मन में एक कौतूहल होता है कि हम अपना जो पैतृक गांव है उसको हम देखना चाहते हैं। उसी से ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था। फिर नेहरू युवा केंद्र राजगढ़ के तत्वावधान में महिला मंडल की सदस्यों द्वारा हस्त निर्मित सामग्री का प्रदर्शन भी किया गया, जिसका बड़ी संख्या में दर्शकों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के महिला मंडल के सदस्यों द्वारा ग्राम सभा की कार्यवाही का भी आयोजन किया गया। संगीत एवं गीत नाट्य प्रभाग के कलाकारों द्वारा स्वागत समारोह में संगीत एवं नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से भ्रमण करते हुए प्रवासी भारतीय युवाओं का दल सायंकाल इस गांव में पहुंचा, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीण अति उत्साहित नजर आ रहे थे। गांव में युवा अतिथियों का फूल मालाओं और रोली अक्षत से टीका लगाकर स्वागत किया गया। गांव में आकर ग्रामीण जनजीवन के परिवेश में उन्हें कैसा लगा, इस बारे में उन्होंने हमें बताया। भारत आपको कैसा लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ अब 15-16 बार आ चुका हूँ, तो मगर यहाँ कभी नहीं आया मध्य प्रदेश में, मगर बहुत अच्छा लगा। हम ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। अब 10 दिन हो गए हैं। क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ हम ग्वालियर गए थे, वहाँ जय विलास पैलेस गए हैं, और कल विलेज भी एक होके आए हैं गाँव, और आज यहाँ आए हैं। तो ट्रिप अभी चल रहा है पूरा। उससे पहले हम आगरा भी होके आए हैं और न्यू दिल्ली में काफ़ी जगह देखी हैं। आपको भारत के बारे में जानकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे कि भारत एक ऐसी कंट्री है जैसे कि आप पूरी अपनी ज़िंदगी यहाँ बिठा सकते हो, तब भी नहीं जान सकते हो। जैसे कि हर जगह आप जाते हो, मध्य प्रदेश जाए, हरियाणा, कहीं हर जगह एक डिफरेंस है, लोग अलग हैं, कल्चर अलग है। तो जैसे कि देखा हिंदुस्तान है एक, लेकिन उसके अंदर बहुत अलग अलग कंट्री हैं। I heard stories about India, so I wanted to come here and experience that for myself. And yeah, it's a really nice experience. The traditions, the architecture, yeah, it's really nice. Anything about Madhya Pradesh? Well, it's different. However, it is really warm welcome everywhere you go. You like get a mala and the tikka is like way different from where I come. So it is really wonderful. Yeah, it's really, I like it. It's exciting. बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं यहाँ आई थी नो इंडिया प्रोग्राम पर देखने के लिए कि इंडिया क्या है और इसके लोग कैसे, इसका कल्चर कैसा है। और ये अब मैं सीख रही हूँ। दिल्ली से हम शुरू था हमारा प्रोग्राम और चेन्नई तक जाएंगे, तो मैं पूरा देखना चाहती हूँ कि देश ये क्या है, इसकी डाइवर्सिटी कैसे है, और इसलिए मैं यहाँ आई। अभी आप मध्य प्रदेश में हैं? हाँ जी। तो मध्य प्रदेश कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा है। हम पहले ग्वालियर में थे, फिर हम शिवपुरी गए थे। कल हम एक छोटा सा गांव में थे सिलसोल में, तो बहुत सुंदर था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश भी एक स्टेट बने जो इंडिया से सबसे आगे है। इंडिया 2-3 बार पहले आ चुका हूँ, लेकिन मैं कभी मध्य प्रदेश कभी नहीं आया हूँ, और इतनी सुंदर जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है हम सबको इतने अच्छे ग्रुप में, और सब पूरी गवर्नमेंट हमारा ख्याल रख रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है हम सबको। भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत इतना डिफरेंट, इतना अलग देश है जो दुनिया में कहीं भी नहीं, ऐसी कोई भी जगह नहीं है पूरी दुनिया में। तो कोई शब्द कह नहीं सकते कि इंडिया कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और कितनी हम क्या मतलब इमोशंस फील होते हैं जब मैं इंडिया आता हूँ। नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश ने प्रदेश के आदिवासी युवाओं के लिए राजधानी भोपाल में साहसिक खेल गतिविधियों का कार्यक्रम आयोजित किया है। जुनून एडवेंचर स्पोर्ट्स भोपाल के सहयोग से आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, धार, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल और खरगोन जिलों के 25 आदिवासी युवा हिस्सा ले रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक और भारत सरकार के युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शैलेश ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि जीवन के हर क्षेत्र में वे लोगों से अपना ज्ञान और जानकारियां बांटें। सबसे सक्रिय कार्य हो रहे हैं वो नेहरू युवा केंद्र संगठन के तौर पर हो रहे हैं, उनके सौजन्य से हो रहे हैं, और ऐसे पूरे देश में हो रहे हैं। लगभग 501 ज़िले हैं जहां पर केंद्र अभी स्थापित है, और 122 ज़िले और हैं जहां पर प्रस्ताव है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के ज़िलों केंद्र के केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पारंपरिक रोजगार क्षमता संवर्धन और कौशल प्रमाणन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में संचालित इस कार्यक्रम में सर्वेक्षण के माध्यम से ग्राम स्तर पर उपलब्ध पारंपरिक कौशलों को चिन्हित करने के अलावा युवाओं के व्यक्तित्व विकास को उन्नत करना शामिल है। इस सिलसिले में आज भोपाल में प्रदेश के सभी जिलों में स्थित नेहरू युवा केंद्रों में पदस्थ अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को ग्रामीण युवाओं की पहचान करने और उन्हें इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी तय करने के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई।
जिससे कि हमारे मुल्क के नौजवान हो गभरू और आबाद तोड़कर बीमारियों की गर्दन बना के रखे उनको अपना गुलाम। तो आइए देखिए नाटक होता है शुरू और शहर से। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा युवाओं में जागरूकता आई है, योगदान दिया है। हमारे आज के युवाओं ने ये संकल्प लिया है कि वे इस देश से अराजकता और आतंकवाद की भावना को खत्म करके इससे एक उन्नत भारत बनाएंगे। में जो यहाँ के युवाओं के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, हम ऐसे ही कार्यक्रम में हैं। साथियों, हमें नेहरू युवा केंद्र कई वर्षों से शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। हमारे साथ हैं यहाँ कई युवा जो कि कई नेहरू युवा केंद्रों से आए हैं। आइए हम करते हैं इनसे बातें और जानते हैं इनकी राय। जी, आपका नाम? रॉबिन गुप्ता। रॉबिन जी, आप कहाँ से हैं? कटनी जिले से, राष्ट्रीय सेवा करनी। जी, आप कटनी से हैं। रॉबिन जी, आप नेहरू युवा केंद्र से क्या समझती हैं? नेहरू युवा केंद्र के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मंच है जो उनको आगे लाने का कार्य करता है। और जैसे हमारे नेहरू युवा केंद्र में अनेक तरह के सामाजिक कार्य होते हैं, सोशल वर्क, जैसे हम लोग ने एड्स के ऊपर पिछले साल रेड रिबन एक्सप्रेस में बहुत सारे काम किए हैं। तो नेहरू युवा केंद्र कहना चाहिए कि हर तरह से एक व्यक्ति का विकास करता है। यहाँ पे जो नेहरू युवा केंद्र का ये परिमंच या मंच लगा हुआ है, इससे आप क्या सीखते हैं? इससे मतलब युवाओं को काफ़ी मतलब विकास होता है। पहले तो यहाँ पर हमको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर नई जानकारियाँ मिलती जो अभी तक शिक्षित होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और कई बार तो वो पुरुषों से भी आगे निकल जाती हैं। और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर युवा कृति में भी देख रहे होंगे, हमारे यहाँ महिला पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा आए हैं। इसके अतिरिक्त नेहरू युवा केंद्र इस तरह की जानकारियाँ देता है जो महिलाओं को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाती है, जैसे उनके स्वास्थ्य के प्रति, बच्चों के प्रति जो भी जानकारियाँ हैं। मतलब कुल मिलाकर जो सरकार की योजनाएँ हैं वो नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय सेवा कर्मियों के माध्यम से, जो कि महिला पुरुष दोनों होते हैं, उनके माध्यम से पूरे गाँव में पहुँचाई जाती हैं। और ये बहुत अच्छा मंच है युवाओं के लिए। मैं अपने साथियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेहरू युवा केंद्र को समझने की कोशिश करें और अपने ग्रुप में और एक आंदोलन के रूप में समाज की बुराइयों को दूर करें। नेहरू युवा केंद्र बहुत अच्छा माध्यम है। सीधे नेहरू युवा केंद्र के जो कार्यक्रम होते हैं उनको ग्रामीण लेवल तक ले जाने का, इसमें जो कड़ी होती है राष्ट्रीय सेवा कर्मी, ये बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं और सीधे ग्रामीण क्षेत्रों, अधिकांशतः ये ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं और सीधे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करते हैं, जानकारी देते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा मंच प्रदान करते हैं। जैसा कि यूनिसेफ संस्था का अपना स्वयं का वर्क है कि दूरदर्शन के माध्यम से वह अपने स्वास्थ्य के ऊपर वर्क करता है वो, और नेहरू युवा केंद्र समाज सेवी संस्थान होने की वजह से समाज से जुड़ा हुआ है बहुत ही। अगर दोनों का सामंजस्य होता है तो स्वास्थ्य और सामाजिक दोनों स्तरों से समाज में बढ़ावा होता है, जो कि एक उच्च स्तरीय सुधार होगा। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहूँगी कि मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिले और ऐसे ही मतलब और भी मुझे कार्यक्रम जानने का, समझने का और हर क्षेत्र में जानकारी जो है प्राप्त करने का मुझे मौका मिले।
साथियों, ये है हमारे अभी यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, इससे युवाओं को क्या संदेश जाता है? जो हमारी विलुप्त हो रही लोक कलाएं हैं उनको जीवित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र प्रयास कर रहा है। और अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने देखे हैं, इसके पीछे जो विलुप्त हो रही लोक कलाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए नेहरू युवा केंद्र सतत प्रयासशील है। If we have mazboot yuva, then all the problems are likely to be solved. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, मजबूत युवा कोई मुश्किल नहीं। So, first of all, I would like to say that I am extremely delighted to be here this afternoon, and we are more delighted to be very close partners related to very fundamental issue in our society of Madhya Pradesh. फिर उसको दोहराया कि मजबूत युवा, मजबूत भारत, और हम जरूर कुछ नया कर गुजरेंगे। थैंक यू। विश्व का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का संगठन बन गया है। नेहरू युवा केंद्र युवाओं को एक और जहां युवा कल्याण एवं विकास की गतिविधियों में सहभागी बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने समुदाय में एक खास पहचान दिलाने की भी पहल कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को स्थानीय परिस्थिति में नेतृत्व तथा सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए तैयार करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए जागरूकता शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण द्वारा उनकी योग्यता का विकास कर रहा है, जिनमें खेल एवं सामाजिक मुद्दों की पहचान के लिए अभियान, खेल कूद प्रोत्साहन कार्यक्रम, व्यक्तित्व निर्माण कार्यक्रम, जिला एवं राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन, व्यवसायिक प्रशिक्षण का। आज भारत में कई समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं। कुछ तथाकथित लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम देशवासियों में अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें भाषा, मजहब के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसके लिए वो हिंसा, आतंकवाद का सहारा लेते हैं और वो चाहते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता और आतंकवाद फैलाकर वो अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। पर इतिहास गवाह रहा है कि चाहे भारत पर कितने ही आक्रमणकारी आए हो, उन्होंने हमें कितने ही भड़काने की कोशिश की हो, हमने उनसे डटकर मुकाबला किया है और बार बार साबित कर दिया है, भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। संपूर्ण भारत के लोग एक धागे में पिरोए हुए मोती हैं। इन्हें हम बिखरने नहीं देंगे। यही हमारी एकता की कुंजी है। किसी कवि की ये पंक्तियां भाईचारे, एकता और प्रेम से जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। जीवन कहता जियो ऐसे कि दिल में फूल खिले हजार। संस्कृति और जात पात की ना हम में हो कोई दीवार। फिर हाथ उठाओ ऐसे कि समा जाए बाहों में सारा संसार।
अगर हम बात करें स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी क्षेत्रों की, तो नेहरू युवा केंद्र इसमें सतत